राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल करने जा रहे हैं, जिससे एक नया विवाद राजस्थान में शुरू होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में वर्चस्व की लड़ाइयां ही अधिकारियों के कारण शुरू हुई थी। पायलट का आरोप था कि कोई भी अधिकारी उनकी नहीं सुनता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे विवाद बढ़ गया था। अब एक बार फिर वही होने जा रहा है। राजस्थान के 21 जिलों में पंचायत चुनाव में मात खा चुकी अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करने जा रही है। गहलोत सरकार 12 जिलों के पंचायत चुनाव और 91 शहरी निकायों के चुनाव से पूर्व एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को मथने की तैयारियां करने में जुटी है। अफसरों को तबादले मंत्रियों और विधायकों की इच्छाओं पर ही होंगे। जनप्रतिनिधियों की डिजायर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। गहलोत सरकार अधिकारियों का प्रदर्शन भी देख रही है। उस पर मंथन होने के बाद आईएएस से लेकर आरपीएफ अफसरों की जंबो तबादला सूचियां जारी होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालवाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर के 91 निकायों के लिए मतदान करवाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकांश तबादले भी इन्हीं जिलों में होंगे। उल्लेखनीय है कि 21 जिलों में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस को 1 दर्जन से अधिक जिलों में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी का परंपरागत वोट बैंक इन चुनावों में खिसक गया। पार्टी अब उसे वापस अपनी ओर खींचने की तैयारी कर रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के हाल ही में कोटा संभाग फीडबैक बैठकों में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने और अफसरों द्वारा सुनवाई नहीं करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स की प्रभावी निगरानी के अभाव में सरकार की योजनाएं ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने ब्यूरोक्रेसी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। संयम लोढ़ा का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी मनमानी करती है। इसका प्रभाव यह होता है कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पाता है और उनसे जनता के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से कांग्रेस विधायकों व नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। विधायकों व नेताओं ने खुलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन के सामने अपने गुस्से का इजहार किया। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों ने तो माकन को यहां तक कह दिया है कि यहां आकर उन्होंने बड़ी गलती की है। कांग्रेस में शामिल करते समय उन्हें शीघ्र मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 साल हो गए, अब तक ना जो मंत्री बनाए गए और ना ही राजनीतिक नियुक्तियां हुई। विधायक राजेंद्र गूढ़ा ने मकान से कहा कि शादी जवानी में होनी चाहिए, बुढ़ापे में शादी का कोई अर्थ नहीं होता। जवानी निकल रही है, कारण चाहे कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 साल हो गए हैं, अब 3 साल बचे हैं। अगर अब भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो फिर आगे क्या फायदा। गूढ़ा ने बताया कि हम 4 विधायक माकन से मिले। अब भी अगर सरकार में फैसले नहीं हुए तो फिर आगे करने से कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस का नुकसान ही हो रहा है। मंत्री कांग्रेसियों से मिलते ही नहीं हैं। इन नेताओं ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो 3 साल बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।